दूसरी तरफ रुद्राक्ष अंकित के साथ खड़ा था, लेकिन उसकी नजरें लगातार रश्मि के ऊपर ही बनी हुई थी। थोड़ी देर बाद पार्टी खत्म हो गई। तब फिर से सभी लोग रश्मि को घेर कर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। रुद्राक्ष रश्मि के बगल में बैठा मुस्कुरा रहा था। बूढ़ी काकी वहीं पीछे खड़ी थी और सभी के कामों को देख रही थी। तभी रुद्राक्ष की दादी माँ बोली, रुद्र, हम आपसे कुछ बात करना चाहते थे और उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को सुनेंगे भी और उस पर अमल भी करेंगे। रुद्राक्ष की दादी ने कहा तो सभी के चेहरे रुद्राक्ष की दादी की तरफ घूम गए। यहाँ तक खुद रुद्राक्ष भी अब उनकी तरफ ही देख रहा था। अब आगे, दादी माँ ने कहा तो सबके चेहरे उनकी तरफ घूम गए। साथ में रुद्राक्ष और रश्मि ने पहले एक दूसरे की तरफ देखा, फिर दादी माँ के चेहरे की तरफ उत्सुकता से देखने लगे। दादी माँ मुस्कुराए, इतना भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम बस आपसे कुछ आग्रह करना चाहते हैं। दादी माँ ने कहा तो सबने एक दूसरे के चेहरे को देखा। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दादी माँ ऐसा क्या आग्रह करना चाहती हैं। रुद्राक्ष की नजरें भी प्रश्न सूचक दृष्टि से अपनी दादी माँ को देख रही थी। फिर दादी माँ बोली, रुद्र, आप हमारे पोते हैं, आप हमारे गोविंद की परछाई हैं। हम हमेशा आप में अपने गोविंद को देखते हैं, इसलिए आपसे एक आग्रह करना चाहते हैं, मानेंगे हमारी बात? दादी माँ ने रुद्राक्ष की आंखों में देखते हुए पूछा तो रुद्राक्ष ने भी मुस्कुराते हुए हाँ में अपनी पलकें झपका दी। दादी माँ, आप अनुरोध नहीं, आदेश करती अच्छी लगती हैं, आदेश कीजिए, रुद्राक्ष ने कहा तो दादी माँ मुस्कुराईं और प्यार से रुद्राक्ष के माथे पर अपना स्नेह अंकित कर दिया। फिर मुस्कुराते हुए बोली, हम अपनी समस्त जिम्मेदारी, इस महल की जिम्मेदारी और इस राजगद्दी की जिम्मेदारी, जिस पर कभी आपके दादा और हमारे गोविंद बैठा करते थे और उनके ना रहने पर हमने वो जिम्मेदारी निभाई, मगर अब, कहते हुए वो चुप हो गई। लेकिन साथ ही वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें हैरत में फैल गई। वहां कुछ लोगों की आंखें तो खुशी से चमक उठी, तो वहीं कुछ की आंखों में गुस्से की एक लहर दौड़ पड़ी। माँ, ये आप? रुद्राक्ष की माँ बोलने को हुई ही थी कि तभी दादी माँ ने उन्हें अपना हाथ दिखाकर रोकते हुए बोली, बड़ी बहू, हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए कृपया धैर्य रखें। कहकर दादी माँ चुप हुई। फिर रुद्राक्ष की ओर देखकर, रुद्र, हम जानते हैं कि आप अभी हमारे निर्णय से सहमत नहीं हैं और न ही आप हमारी बात को समझेंगे, मगर अब हम भी हमारी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते थक चुके हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपने दादाजी की गद्दी को संभालें और हमें अब आराम दें, ताकि हम अपने आगे की जिंदगी अपने नाती पोते पोतियों को खिलाते हुए ही रुखसत हो जाएं। दादी माँ ने कहा तो रुद्राक्ष ने उनके मुंह पर हाथ रखना में सिर हिलाते हुए कहा, दादी माँ, आज ये बात कह दी, दोबारा ये मत कहिएगा वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी दादी माँ को धमकी दे रहा है, बदमाश। दादी माँ ने रुद्राक्ष के गाल पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा और मुस्कुरा दी। साथ में सुगंधा जी, नंदनी, रुद्राक्ष और रश्मि भी मुस्कुरा दिए। वहीं अगद, शलाखा जी और अंगद और कामिनी के पिता बलवंत जी के चेहरे पर केवल गुस्से और जलन के मिले जुले भाव थे। उन सब के चेहरे पर अंगद गुस्से से कुछ बोलने को हुआ कि तभी बलवंत जी ने उसे कुछ ना कहने का इशारा कर उठकर वहां से अपने कमरे की ओर बढ़ गए। उनके पीछे शलाखा जी और अंगद भी चले गए। कामिनी पहले से ही इस वक्त अपने कमरे में थी, इसलिए उसे अभी बाहर जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में नहीं पता था। वहीं दादी माँ ने कहा, चलो अब बहुत रात हो गई है, सबको अपने कमरे में जाना चाहिए। कहकर वो उठी तो उनकी नज़र बूढ़ी काकी पर पड़ी। उन्हें देखकर दादी माँ बोली, केतकी, हमारे कमरे में आइए, हमें आपसे कुछ बात करनी है, और नंदनी, आप छोटी बहू को उनके कमरे में ले जाए। कहकर दादी माँ अपने कमरे में चली गई। उनके जाते ही बूढ़ी काकी भी उनके पीछे उनके कमरे की तरफ चली गई। सुगंधा जी मुस्कुराते हुए रश्मि के पास आई और भरे आंखों से उसे गले से लगा लिया। फिर धीरे से बोली, थैंक यू। सुगंधा जी बोली तो रश्मि चौंक गई। उसे समझ ही नहीं आया कि सुगंधा जी ने उसे थैंक यू क्यों कहा। ऐसा भी क्या कर दिया उसने जो वो सोच ही रही थी कि तभी नंदनी उसके पास आई और धीरे से बोली, भाभी चलिए। नंदनी ने कहा तो रश्मि जैसे होश में आई, फिर उसकी तरफ देखकर हाँ में सिर हिला दिया और उसके पीछे पीछे चली गई। रश्मि इस वक्त रुद्राक्ष के कमरे में थी। वो नंदनी के साथ बात कर ही रही थी जब उन दोनों को ऋषि के रोने की आवाज आने लगी। ऋषि क्यों रो रहा है? रश्मि ने ऋषि के रोने की आवाज सुनकर नंदनी से पूछा तो नंदनी मुस्कुराते हुए बोली, शायद वो नींद में ही जग गया होगा, कुछ देर पहले ही सोया था। कहते हुए नंदनी खड़ी हो गई, फिर मुस्कुराते हुए धीरे से बोली,
भाभी आप यही इंतजार कीजिए, थोड़ी देर में रुद्र भैया आ जाएंगे, कहते हुए नंदिनी कमरे से निकल गई। नंदिनी के जाने के बाद रश्मि पूरे कमरे को तल्लीनता से देखने लगी। बहुत ही भव्य तरीके से रुद्राक्ष के कमरे को सजाया गया था, वो भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से। रश्मि वहीं बेड पर बैठ गई और फिर कुछ सोचने लगी। रश्मि हम यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हें पता है ना तुम्हारे बाबा को इस वक्त मंदिर में हमारी आवश्यकता है, हमें जाने दो। रश्मि की माँ वापस मुड़ते हुए बोली। वो दोनों इस वक्त मंदिर से दूर एक बाजार में थी। माँ बस कुछ देर की बात है, रश्मि ने प्यार से जिद करते हुए कहा। तभी एक व्यक्ति बोला, हटो तुम दोनों रास्ते से, चलो हटो। कहते हुए एक गार्ड ने रश्मि की माँ को जोर से धक्का दे दिया, जिसके कारण रश्मि की माँ नीचे गिर गई। माँ कहते हुए रश्मि ने उन्हें जोर से पुकारा और अपनी माँ को उठाने के लिए उनकी तरफ भागी। फिर अपनी माँ को उसने उठाया और पूछा, माँ आप ठीक हो, कहीं लगी तो नहीं? जब रश्मि की माँ ने ना में सिर हिलाया और फिर उसके गाल पर प्यार से हाथ रखकर बोली, हाँ रश्मि मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। लेकिन फिर पूरी तसल्ली कर लेने के बाद रश्मि वापस मुड़ी और गुस्से से बोली, ए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को धक्का देने की? तुम एक बार वैसे कह देते, हम खुद ही हट जाते। रश्मि ने कहा ही था कि एक जोरदार आवाज गूंजी, क्या हो रहा है यहाँ? उसकी आवाज सुन वो गार्ड बहुत ज्यादा डर गया, उसके माथे पर पसीना उभरने लगा। लेकिन रश्मि वो तो अब भी वैसे ही गार्ड को गुस्से से घूर रही थी। जारी है। लेखिका प्रियंका गुप्ता। क्या होगा अंजाम रश्मि और रुद्राक्ष की पहली मुलाकात का जानने के साथ बने रहिए आपकी नज़रों ने समझा से मिलते हैं अगले भाग में जल्दी ही। सॉरी दोस्तों, आज शायद रूहानियत वाली स्टोरी ना आ पाए क्योंकि आज मैं बाहर आए हूँ। तो अब सोमवार को मिलते हैं अगले भाग में। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर लीजिए ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।